देखिए, जनता के बीच डुमरी के जो विधायक हैं, माननीय टाइगर जयराम कुमार महतो, वो विपिन सर के लिए वोट माँगते नज़र आ रहे हैं और जो बातें वो कहते नज़र आ रहे हैं, वो बातें मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि आखिर में उनका क्या कुछ जो है वो आगे की प्लानिंग है, वोट जो है वो किस चीज़ को लेकर के माँग रहे हैं, इनका क्या कुछ कहना है, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो प्ले करने वाला हूँ। वीडियो हम आपको दिखाने वाला हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो सोच पाइएगा कि वहाँ का क्या है नज़ारा और क्या कुछ जो है वो बातें की जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि कल की तारीख में यानी कि परसों ही इनका काफ़िला निकल चुका था डुमरी विधायक जयराम कुमार माथुर का और वो बिहार के लिए निकल पड़े थे। विपिन सर के लिए वहाँ पर वो गए हुए थे चूँकि इन्विटेशन आई थी कि हमारे यहाँ भी आपको आना है, थोड़ा-सा प्रचार-प्रसार करनी है। कल की तारीख में रोड शो देखने को मिली और तमाम जनता के बीच जो है वो गए, मिले, मुलाकात की, बातें रखी, जनता से अपील किए हैं। इस बीच जो है बातें जो करते नज़र आए हैं, मैं बातें आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लें, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि डुमरी विधायक जयराम मातो क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। वीडियो देखिए, वो भी बिहार के अंदर में। सिंह रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, गांधी रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, बिपिन चंद्र पाल, कौन पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब देश को जिन्होंने अलग कराया वो पढ़े लिखे थे, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एक नॉन मैट्रिक आदमी देश को सजाएगा, संवारेगा? जब देश को लहू की जरूरत पड़ी थी तो पढ़े लिखे ने लहू दिया था, तो पसीना भी पढ़े लिखों का ही बहाना चाहिए। मूर्ख लोगों का पसीना बहाइएगा तो देश कितना तरक्की करेगा। इसलिए पढ़ो लिखो का ये जो पैटर्न सेट कर दिए हैं, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, पढ़े लिखों को नहीं आना चाहिए, उस पैटर्न को ही बदलना होगा। तभी हम भारत और बिहार हो या झारखंड हो उसकी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या लगता है कि जिस तरीके से झारखंड और बिहार में पलायन होता है और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बिहार और झारखंड में राशन की बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बिहार के लोगों को क्या सुनना पसंद है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि झारखंड के लोगों को क्या सुनना पसंद है, उनको मालूम है कि हम अयोध्या में बज रही घंटी से बिहार के लोगों को खुश कर लेंगे, झारखंड के लोगों को खुश कर लेंगे, उन्हें मालूम है। तो ये तो अब बिहार के लोगों को जवाब देना है ना कि भाई आपको हमने 38 सांसद दिया, कभी 39 सांसद दिया, तो कम से कम आप बिहार को 38 फैक्ट्रियां दें, 39 फैक्ट्रियां दें, कल कारखाने दें, रोजी रोजगार के साधन दें। चाहे बिहार का इंसान रहे चाहे झारखंड का रहे, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे देशों में दूसरे प्रदेशों में क्यों जाएगा? लोग जो 2 रुपया कमाने घर से निकले हैं किसके लिए? व्यक्तिगत नहीं, परिवार के लिए निकले हैं। सही बात। परिवार को छोड़कर परिवार के लिए कमाने निकले हैं, जिसके लिए कमाने निकले हैं वही साथ नहीं है। तो इसलिए बिहार ने केंद्र को दिया, बिहार ने उनको झोली भर भर के दिया है। अब उनकी बारी थी कि बिहार को देने की, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को तय करना चाहिए कि बिहार को। अमित शाह बोलते हैं बिहार में भूमि की कमी इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पा रहा है। हाँ जी, बिहार में भूमि की कमी कहाँ है? अगर भूमि की कमी होती तो अमित शाह जी के जो परम आदरणीय मित्र हैं अडानी जी, उनको 1 रुपया में तो जमीन नहीं दिया जाता। इसी भागलपुर में दिया गया 1 रुपये, भागलपुर में दिया गया है। पत्रकार पे सर केस हो गया। देखिए, भूमि की कमी कहीं नहीं है, ना ही झारखंड में है और ना ही बिहार में है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि क्या वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ लगाने की सोच भी रहे हैं? तो वो सोच चाहिए। अगर आपके अंदर में वो चीज़ें आई कि हमें वो जो है वो वहाँ पर कंपनियाँ जो है वो वहाँ पर लगानी है, स्थापित करनी है और वहाँ के जनता के लिए कुछ सोचनी है, तो फिर आपके लिए भूमि तैयार हो जाएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है और अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो भूमि का आप जो है वो बहाना कर सकते हैं कि नहीं है, ये है, वो है। लेकिन बातें यही है कि लोगों के लिए, जनता के लिए सोच नहीं रहे हैं। वो अगर सोचेंगे तो देश या हर तरीके के जो राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, तरक्की करेगा। यहाँ के लोग बाहर में नहीं जाएँगे, यहीं पर काम करेंगे और फिर सब कुछ सही चलेगा। बिल्कुल जो है वो ऑर्गनाइज़्ड वे में चलेगा। जेल में ना, बताइए क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है? यही हमारा आर्टिकल 19 है, यही हमारा मौलिक अधिकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए कह रहे हैं पढ़े लिखों को क्रांति लानी चाहिए, नहीं तो जिस दलदल में हम फंसने जा रहे हैं वो अंग्रेजों से भी बदतर होगी। अंग्रेजों के समय कुछ भी था, प्रेस को आज़ादी थी, प्रेस लिखते थे, प्रेस लिखी हुई बातों को गांव-गांव तक जाती थी। और आज अगर प्रेस पर पाबंदी हो रही है तो आप सोच सकते हैं किस भयावह स्थिति में हम। इसलिए कह रहे हैं पढ़े लिखो लोगों को
राजनीति में आना चाहिए। और जो जनता है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई राजनीति किसी की बपोती नहीं है। कोई सिंबल लेके आ जाएगा तो वही विधायक नहीं बनेगा। कोई किसी पार्टी का मैंने पाँव पकड़ के आ जाए, चरण चाटू करके आ जाए तो वही विधायक बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जनता को इस पैटर्न को, इस मिथक को तोड़ना है और नए नए युवाओं को राजनीति में अवसर देना है ताकि उनमें भी हड़कंप मचा रहे। बिहार की जनता के लिए अपील क्या रहेगा आपका? महनार की जनता के लिए हमारा सीधा अपील यही होगा कि हम झारखंड से चल के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हम अपने आप को 3 जिला से परिचय देते हैं। इसलिए परिचय देते हैं कि मेरा जन्म स्थल है धनबाद जिला और हम जहाँ के विधायक है वो है बोकारो और गिरिडीह जिला। तो इसलिए हम 3 जिला से परिचय देते हैं कि हम 3 जिला का भी कह सकते हैं। 2 जिला मेरा कर्म भूमि बन गया है और एक मेरा जन्मभूमि है। तो हम धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की सीमा से आए हैं महनार की धरती में, वैशाली जिला की धरती में। तो वैशाली महनार की जनता से यही मेरा अनुरोध होगा कि विपिन सर जो मैथमेटिक्स के धुरंधर हैं वो सदन के अंदर जाकर राजनेताओं को मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे, बजट पे सार्थक चर्चा करेंगे, बजट का जो जोड़ घटा गुना है उसको पूरे देश को और अपने राज्य को बताएंगे। राम माता जी झारखंड से चल के आपको चुनाव प्रचार अच्छी करने बात क्या है। कहिएगा सबको? नहीं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग तो चाहते भी थे, हमारे साथ जितने नौजवान हैं ये सब कहते थे कि एक बार जयराम जी को जरूर बुलाइए सर, वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। और ये चीज़ें तो हमने लगातार देखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी है और जो चीज़ें कह रहे थे कि वो पुरानी पैटर्न कि मतलब हमारे दिमाग में एक सेट हो चुका है कि हम लोग खाली वोट डाले वाला है और नेता जो होता है वो अलगे टाइप होता है, वो नेता होगा, फिर नेता के बाल बच्चा नेता होगा। तो वो पैटर्न को इन्होंने चेंज किया वहाँ पर। ये पैटर्न तो चेंज करनी पड़ेगी कि राजा का बेटा जो है वो राजा ही बने, ये सही नहीं है। गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है और वो भी काम करके उसी ढंग से दिखा सकता है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आएगा और ये जो है वो माइंडसेट बनेगा तभी जाकर के चेंजिंग आएगी, वरना अन्यथा यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि जो सदियों से चल रहा है आगे भी चलेगी और काफ़ी जो है वो बदतर बद से भी बदतर हालत हो जाएगी, चाहे जिस भी जगह का हो। क्योंकि यहाँ पर लोग सोच लिए हैं, वोट देते हैं लेकिन वो अपने अधिकार को देखते हुए वोट को नहीं देते हैं। हाँ, आपका अधिकार है, आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आगे जो नेता को चुन रहे हैं, कम से कम आगे उन्हीं के हाथ में आपका भविष्य है। वो अगर सही करेंगे तो सब कुछ सही होगा। आपके बच्चों के लिए जो है वो उज्ज्वल भविष्य के लिए एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर और भी चीज़ों पर जो वो सोचेंगे, तभी जाकर के तो आपका भला होगा, वरना आप कहाँ से कर पाइएगा? आपके अंदर में तो वो चीज़ें नहीं झारखंड हैं। में और अब बारी महनार से है। सोचते कि अगर मुख्यमंत्री का कदम इससे पहले कभी एक बार पड़ जाता, यहाँ के स्कूल कॉलेज एक बार देख लेते कभी, अरे वो नहीं आते, कभी शिक्षा मंत्री को ही भेज देते, एक दिन स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते कि महनार और जंदाहा जो हॉस्पिटल है उसकी हालत देख लीजिए कि पैरासीटामोल के अलावा अब कफ सिरप भी नहीं मिलता है। और अगर आपका ये चूँकि रोड नाला रास्ता बनल है नहीं, अब कहीं चलते चलते आपका गोड़ हाथ टूट गया गिर के, तो प्लास्टर तक यहाँ नहीं होगा, एकरा ले जाना होगा सदर हॉस्पिटल हाजीपुर। एक बार स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते तो शायद इस बुढ़ापे में मुख्यमंत्री जी को आ जाने की जरूरत नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही हो, जो आम जनता के लिए है। सरकारी स्कूल, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, रोड, नाला, नाली, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए जनता के लिए। निर्दलीय चुनाव लड़ने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? कुछ चुनौतियाँ नहीं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी बिहार में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, क्या आपको धमकी मिल रहा है? के हमारा धमकी देगा? धमकी देगा तो हम धमकी से डराए वाला है? हमारा जन्म एक बार हुआ है, मौत एक बार होगा, निश्चित है। और जो निश्चित है ओकरा लेल हमरा चलिए, वो तो बात सही है, लेकिन इनका जो माँग था वो माँग रख दिए हैं। इनका जो आगे का कहना है कि मेरा आगे का मैनिफेस्टो में कि क्या-क्या चीज़ें शामिल है, वो चीज़ों को हम पूरी करेंगे। अब यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए, बुढ़ापे में मुख्यमंत्री इस जगह पर चल के आए हैं, हालात यहाँ पर इतना बदतर हो चुका है जो उनको चल के आना पड़ा। तो ये ना हो उसके लिए तमाम आला अधिकारी जो उनके हैं, जो मंत्री हैं, मंत्रीगण या फिर विधायक लोग हैं, उन लोगों को वो चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारे यहाँ का क्या हालात है, क्या परिस्थितियाँ हैं, उनको किस तरीके से सुधार में लानी चाहिए। क्या वहाँ यहाँ का बिजली का व्यवस्था कैसा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा है, एजुकेशन का व्यवस्था कैसा है, पानी का व्यवस्था कैसा है, नदी, नाला या यूँ कहें तो रोड का व्यवस्था कैसा है। तो ये चीज़ें हैं 2, 4, 5, 10 चीज़ें जिस पर फ़ोकस तो लोगों को ज़्यादा डालनी चाहिए। इसी से लोग जो है वो आगे की भविष्य को तय कर पाते हैं कि हम कहाँ, किस और किस तरीके से जा रहे हैं।
तो बहरहाल जयराम कुमार माथुर जी की ज़ुबानी बात आप लोग सुने हैं, इनका क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ कहना है, वो बातें आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। अब आप ही तय कर लीजिए और आप ही बताइए कि जयराम कुमार माथुर का जो कहना है, किस हद तक कहना है या आखिर में क्या कुछ है, वो आप बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए